बदायूं के उस स्थान पर इस समय मौजूद है जहां पर दो मासूम बच्चों की कल शाम को निर्मम गला काटकर हत्या कर दी गई। पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए किस कदर यहाँ पर ब्लड जो है वो फैला पड़ा है। आप देख सकते हो पूरी तरह से, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस कदर पूरी तरह से दीवार पर ये पूरा का पूरा खून जो है वो छत से ये भरी हुई है, खून से ही छत भरी हुई है। इधर भी आकर देखिए किस कदर यहाँ पर भी वो बच्चों के रक्त फैला हुआ है। आप पूरी तरह से दीवार पर देख लीजिए किस कदर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो बदायूं में एक बार फिर से सामने आई है कि आखिरकार सवाल आकर के यहीं पर खड़ा हो जाता है कि उन मासूम बच्चों का क्या दोष था। उनकी ना किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से कोई झगड़ा माहौल था। आखिर बच्चों की हत्या क्यों? बताया जा रहा है कि सामने आप देख सकते हो यहाँ पर यही घर के सामने जावेद और साजिद की सैलून की दुकान थी और यही विनोद का घर है जिसकी पत्नी संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी और संगीता से शाम को 5,000 रुपए की मांग करने के लिए साजिद और जावेद संगीता से मिलने आए। उन्होंने बात की कि मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है, आप हमें दे दीजिए। तो जिसपे संगीता ने अपने हस्बैंड विनोद से फोन पर ही बात की और उनको पूरा वाक्य बताया कि हमारे घर पर जो साजिद और जावेद हैं वो 5,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छे लोग हैं, आखिर दे दीजिए उनको, मिलनसार लोग हैं, दे दीजिए आप पैसे। लेकिन ये मिलनसार लोग किस कदर के हैं? 5,000 रुपए भी लिए, उसके बाद उन्हीं के बच्चों की निर्मम हत्या। ये मिलनसार लोगों की हरकत है कि 5,000 रुपए भी ले लिए और मासूम बच्चों की हत्या भी कर दी। तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम दुबे है जी। क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हो गया ये सब बच्चों की? ये सारी जानकारी आपको मिल ही चुकी है जी। बाकी हम ये चाहेंगे कि उसका जो है ठीक तरीके से इसका पर्दाफाश हो और जो भी जो है बचे हुए दोषी लोग हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या कहना है सर आपका इस घटना के बारे में? मैं क्या कहूँ, बस जो कुछ है इस पर्दे का जो भी है, इस घटना का राजफाश होना चाहिए। जो जिसने ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसके बारे में क्या? यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कैसी मानवता, कैसा भाईचारा? अब जैसे समाज में हर टाइप का लोग रहता है भाई, उसके बारे में क्या कह सकते हैं, किसकी मानसिकता कैसी है। बच्चे उसी को समझ रहे हैं, अंकल कह रहे हैं, वही अंकल उनके साथ ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं जी। अब इसके अलावा और क्या बताएं, बस यही है कि जो भी किया है बहुत गलत किया है और उसको उस हिसाब से उसको पकड़ने के बाद में ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या था, ऐसी क्या रंजिश थी जो आपने इतना भयंकर कांड को अंजाम दिया। हाँ, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। साजिद की तो मर्डर हो गया, इनकाउंटर हो गया, लेकिन जावेद अभी फरार है। कहीं ना कहीं यही सवाल को खोज रहे हैं हम कि आखिरकार बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। वही तो एक सवाल है कि हर कोई परेशान है और ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो अपने बच्चों को भी हर कोई केयर कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को कहीं ना भेजूं, किसी अनजान व्यक्ति के पास ना भेजूं, किसी अनजान व्यक्ति से ना मिलने दूं, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है। इस घटनाओं को देखने के बाद में हर कोई यही सोचता है कि मैं अपने बच्चे को कैसे केयर करूं, और जैसा ये घटना को अंजाम दिया गया है वैसे उस हिसाब से उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। बस यही सबकी गवर्नमेंट से उम्मीद है। चलिए, ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी लोग जिनका कहना है कि आरोपियों को कड़े से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही पर आकर के अटक जाता है कि आखिरकार मासूम बच्चों को क्यों मार दिया गया, और वो भी इतनी निर्मम हत्या करके। यहीं पर बताया जा रहा है कि ये 3 भाई थे, आयुष, अहान और पीयूष, जिसमें आयुष और अहान की मौके पर ही हत्या कर दी गई और पीयूष किसी भी प्रकार जो है तो बच के भाग गया था। एक चीज हम आपको और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये देखिए कांच का ये जो टूटा हुआ गिलास पड़ा हुआ है और यही वो चप्पलें पड़ी हुई हैं उन छोटे छोटे बच्चों की। ये कांच का गिलास जो है इसमें पानी लेकर के पीयूष जो है वो लेकर के आया था जावेद और साजिद को देने के लिए, क्योंकि उन्होंने पानी मांगा था। लेकिन जब उसने ये गेट खोल के देखा तो उसको अपने भाई की जो हालत दिखी, उसको देख के वो तुरंत ही नीचे भागा और अपनी माँ और दादी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने
हल्ला मचाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं मोहल्ला के लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए। तो इसके आधार पर वो भी जान बचाकर अपनी भाग गए, क्योंकि मौका वारदात पर जो थे साजिद और जावेद दोनों फरार हो गए, क्योंकि यदि यहाँ पर रहते तो हो सकता था वो मारे जाते, लेकिन फिर भी साजिद का इनकाउंटर हो गया। जावेद अभी फरार है। पुलिस की कई टीमें जो हैं वो अभी पीछे पड़ी हुई हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है यदि इनकाउंटर हो जाएगा तो इसमें जो जुड़ी कड़ी है उन कड़ी का पर्दाफाश कैसे होगा कि आखिरकार मासूम बच्चों की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे कौन सी रंजिश थी। जबकि विनोद का कहना है कि मेरी कोई रंजिश नहीं थी। हमने आसपास के मोहल्ला वालों से भी पता किया, उनका भी कहना है कि दोनों जावेद और साजिद दोनों ही सही थे, किसी का कोई लफड़ा नहीं था, किसी प्रकार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो आखिरकार मन में जो है एकदम से ऐसा विचार कैसे आ गया कट्टरपंथी वाला, यहाँ पर एक तरीके देखा जा रहा है कि किस कदर बच्चों की हत्या कर दी है, ऐसे विचार एकदम से कहाँ से आए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार बच्चों की हत्या क्यों की गई।